तू ना झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये प्रसिद्ध रचना डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की थी। आपने कई बार सुनी भी होगी। अमिताभ बच्चन की इस पे फिल्म भी थी अग्निपथ। लेकिन आज हम अग्निपथ का क्यों जिक्र कर रहे हैं? मैं विनोद लोयल ग्राम राम में आपका स्वागत करता हूं। आज पूरे देश का युवा एक आक्रोश में है, एक चिंता में है और इस प्रकार से भावना लिए हुए है कि हमारा क्या होगा। जिस प्रकार से सरकार ने एक योजना बनाई है अग्निपथ योजना, जिसमें सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक थोड़े समय के लिए 4 साल का समय सरकार ने दिया है और उस 4 साल के लिए युवाओं को सरकार सेना में भर्ती करेगी और उसके बाद में एक पैमाना बनाया जाएगा। क्या पैमाना होगा, कितना वो कारगर होगा, उसको लेकर के युवा चिंतित है, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है और सरकार का हर मंच पर विरोध कर रहे हैं। कहीं जगह उग्र प्रदर्शन हुए हैं, गाड़ियां जलाई गई है, बसें तोड़ी गई है। उस बात का हम समर्थन नहीं करते। युवाओं से हम एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहेंगे कि आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है और आपको अपने अधिकार लेने का हक है। लेकिन जिस प्रकार से किसान आंदोलन एक लंबे समय चला, शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला और जीता गया, ये हम सबके लिए हमारे सामने उदाहरण है। तो साथियों, आपकी मांगे हैं वो जायज है, क्योंकि जब व्यक्ति 17 साल का होगा, युवा 17 साल का होगा और 17 साल से लेकर 21 साल का जो पीरियड होगा उसमें वो सेना में भर्ती हो जाएगा, तो फिर ना तो वो आगे ज़्यादा पढ़ पाएगा और ना वो सेना में भी स्थायी हो पाएगा। तो ये चिंता है आज पूरे भारत के युवा की। कई सारे और भी पहलू है जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि क्या पहलू है, क्या कारण है कि आज जो युवा है वो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा है। सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जब बच्चा एक युवा होता हुआ बच्चा, हम ये कहेंगे कि 17 साल की उम्र में वो सेना में चला जाएगा, उसे ये नहीं पता है कि तुम्हारा जो आने वाला समय है वो पूरा जीवन सेना में जाएगा या फिर 4 साल बाद तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वो ना तो सेना के साथ मन से जुड़ पाएगा और ना ही वो अपने भविष्य को लेकर के सिक्योर हो पाएगा। तो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि 21 साल की उम्र में जब बच्चा सेना से बाहर आ जाएगा, जिसमें 75% बच्चे बाहर आने हैं, तो उसके बाद उसकी जो 17 साल में वो भर्ती हुआ है, पढ़ाई की जो उसके एक रूटीन बना था वो छूट गया। अब 21 साल में वो किस प्रकार से दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करेगा या किस लाइन में वो जाएगा? सरकार ये भी कह रही है कि 75% जो युवा सेना से बाहर आएंगे उनको दोबारा से कहीं कॉरपोरेट जो जगत है उसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। लेकिन इस प्रकार से क्यों प्राइवेट सेक्टर है किसी भी व्यक्ति को सरकार के कहने से रखेंगे? और दूसरी बात, कॉरपोरेट जो है, हमने देखा है पिछले कोरोना समय के दौरान भी कि वो तो अपनी शर्तों पर और अपने मन मुताबिक जो सेवाएं उनको प्रदान करे उन्हीं को वो रखेंगे। तो आज देश का जो युवा है, जो 2 साल से भर्तियों की जो इंतजार कर रहा था और आज उनको ये झटका मिला कि आने वाला जो समय है सेनाओं का वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा। वो बच्चे जो 2 साल पहले जिन्होंने फिजिकल की परीक्षा पास की थी, उनका रिटर्न होना था, उनकी लिखित परीक्षा होनी थी, लगातार वो तैयारी कर रहे थे। हजारों ऐसे युवा है जिनको अब जिनका जो एक अंधकार में जो जीवन है वो उनको सामने दिखाई दे रहा है। आज फिर जो युवा सड़कों पे है, उनका सोच या उनका जो मानना है वो ये है कि क्यों फिर ना तो इसमें ये रिलैक्सेशन है कहीं कि 4 साल के लिए भर्ती होना है तो कहीं कुछ ना कुछ छूट हो। छूट कोई नहीं है, वही कड़ी मेहनत 1600 मीटर की रेस और जो एक कड़ा पैमाना है जो अभी स्थायी भर्ती के लिए है, वही भर्ती के लिए नियम आगे रहेंगे। तो फिर क्यों युवा सेना की तरफ जाएगा? और अगर जाएगा तो फिर वो अपना भविष्य सुरक्षित कैसे रख पाएगा? इन्हीं सब बातों को लेकर के आज युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि अपना जो प्रदर्शन है, अपना आंदोलन है, वो बिल्कुल आप करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि शांति अगर आंदोलन में नहीं होगी तो आंदोलन ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा।
किसान आंदोलन हमारे लिए एक उदाहरण है इस बारे में। हम सरकार तक भी, और जहाँ तक हम अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं वहाँ तक हम ये कहना चाहेंगे कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार से खेल नहीं होना चाहिए, और ना केवल युवा बल्कि देश के साथ भी। जब 100% भर्ती होगी, 100% में से 75% युवाओं को सेना से बाहर निकाला जाएगा, तो अब उनमें से मानते हैं कि अनुशासित लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 1%, 2% ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ट्रेनिंग, जो उनकी सेना की एक कड़ी ट्रेनिंग हुई है, हथियारों की जो ट्रेनिंग हुई है, उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो साथियों, हम इस युवा साथियों का जो आंदोलन है उसका समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि युवाओं की तरफ देखते हुए इस जो अग्निपथ, जो ये योजना है, उसमें उसको या तो निरस्त किया जाए या उसमें इस प्रकार से कुछ नए प्रावधान डाले जाएं ताकि युवाओं का जो एक देश की सेवा करने का जज्बा है, या फिर हम ये कहेंगे कि युवाओं को जो रोजगार प्राप्त करने का जो जज्बा है, रोजगार भी एक बड़ा अहम पहलू है। जब बच्चा सेना में जाता है तो कहीं ना कहीं रोजगार भी होता है, देश की सेवा भी होती है। तो रोजगार की दृष्टि से भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इस प्रकार से प्रावधान होने चाहिए। या फिर ये जो अग्निपथ योजना चली है, इसको वापस सरकार के द्वारा लिया जाना चाहिए। अग्निपथ और अग्निवीर जो ये योजना है, या अग्निवीर जो नाम सैनिकों को नया दिया गया है, इससे संबंधित और भी जो बातें सरकार की तरफ से, युवाओं की तरफ से जो वो आएगी, वो भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।